हाय गाइस, वेलकम टू कृष्णा सो मिशन। सो आज हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। आखिर ये होता क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी, एंड इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम और दो रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, जो है कार्मिक रिलेशनशिप एंड जो है सेकेंड वाला सोलमेट रिलेशनशिप। सो इसके बारे में पहले जानेंगे, फिर उसके बाद ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात करेंगे। कार्मिक रिलेशनशिप जो होता है हमारे ग्रोथ के लिए होता है वो, एंड सोलमेट रिलेशनशिप एंड ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जो होता है हमारे हीलिंग पे वो निर्भर होता है वो जर्नी। सो पहले हम बात करेंगे कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में। जो कार्मिक रिलेशनशिप है हमारे कर्मा से जुड़ा हुआ रहता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन कहा जाता है। एंड ये जो कर्मा है हमें लेसन सिखाने के लिए ही हम उनसे जुड़ते हैं, जो है कार्मिक से। बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, स्ट्रगल्स रहते हैं, एंड हमारे कार्मिक जो रहते हैं हमारे पार्टनर भी रह सकते हैं, हमारे फ्रेंड भी रह सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स भी रह सकते हैं। वो आपको किसी ना किसी तरह से आपको लेसन सिखाने के लिए आते हैं, आपको ट्रबल फेस करवाने के लिए आते हैं। जो भी आप सिचुएशन फेस करें उसमें आपको लेसन सीखने के लिए वो आपको वो ट्रबल में वो डालते हैं, उससे आपको निकलना है एंड ग्रोथ की तरफ आपको लेके जाते हैं। वो है कार्मिक। सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम जर्नी जो होता है हमारे सोल से कनेक्टेड रहते हैं, एंड सोलमेट जो होते हैं वो बिना कहीं ही सब कुछ समझ जाते हैं, अनकंडीशनली लव करते हैं वो, एंड हमें समझ जाते हैं बिना कहे बिना कुछ बताए। ऐसा अंडरस्टैंडिंग रहता है उन दोनों के बीच में, एंड वो आपको हेल्प करते हैं जो भी आपके गोल्स है उसे अचीव करने में। सोलमेट आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं उनके करियर में गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड यहाँ पर जो कार्मिक होते हैं वो आपको लेसन सिखा के आपको उस तरफ लेके जाते हैं। आपको पहले लेसन सीखना रहता है जो कार्मिक से होता है, एंड यहाँ पर जो सोलमेट के साथ होता है, सोलमेट आपको समझते हैं एंड आपको हेल्प करते हैं, जो भी आपको सपोर्ट करते हैं आपकी ग्रोथ के लिए। ये डिफरेंसेस है कार्मिक एंड सोलमेट के साथ। एंड सोलमेट जो होते हैं हमारे पार्टनर भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, एक ही सोल फैमिली कहते हैं उन्हें। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन रहता है ये। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी जो होता है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एंड बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है ये कनेक्शन। इनमें बहुत सारे स्टेजेस रहते हैं, हर एक का अलग जर्नी रहता है। ट्विन फ्लेम जर्नी जो होता है स्पिरिचुअल कनेक्शन कहा जाता है, डिवाइन से कनेक्टेड रहते हैं ये। एंड ट्विन फ्लेम जो होते हैं उनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी कोई कमी रहता है, एक दूसरे को वो दोनों कंप्लीट करते हैं। एक मिसिंग पीस जो होते हैं एक दूसरे को वो साथ में आए तो ही वो कंप्लीट होते हैं, ऐसा वो फील करते हैं। एक इंटेंस कनेक्शन रहता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है उन दोनों के बीच में। ट्विन फ्लेम जो होते हैं उनका आधा सोल एक के अंदर रहता है एंड दूसरे के अंदर आधा सोल रहता है। वो दोनों एक दूसरे को कनेक्टेड ही रहते हैं किसी भी हाल में, एंड उनका जो आत्मा रहता है हमेशा एक दूसरे के साथ कनेक्ट। ऐसा कह सकते हैं दो बॉडीज़ एक सोल, ऐसा कह सकते हैं दो जिस्म एक जान रहते हैं, एंड एक ही सिक्के के दो पहलू रहते हैं ये। ट्विन फ्लेम जर्नी को शिव शक्ति जर्नी भी कहते हैं, राधा कृष्ण की जर्नी भी कहते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन कहते हैं एंड डिवाइन फेमिनाइन कहते हैं। ऐसा नहीं कि मैस्कुलिन जो रहते हैं वो लड़का ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लड़की ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैस्कुलिन फेमिनाइन जो रहते हैं वो नाम से रहते हैं। लड़के में भी मैस्कुलिन एनर्जी रहता है, फेमिनाइन एनर्जी रहता है, लड़की में भी मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी रहता है। इन दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। एंड मैस्कुलिन एनर्जी कुछ लोगों में जो मैस्कुलिन से जो लड़का है उनमें फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा हो सकता है, मैस्कुलिन एनर्जी कम हो सकता है। लड़कियों में कुछ लोगों में मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकता है, फेमिनिन एनर्जी कम हो सकता है। ऐसा ऑपोजिट्स में रहते हैं। आप इस जर्नी में हैं या नहीं आपको कैसा पता चलेगा? आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता रहेगा, आपका इंट्यूशन बताएगा आपको कि क्या आप इस कनेक्शन में है या नहीं। आपकी अंदर की आवाज़ आप उसे सुनिए, जो जिसके लिए आप वो इंटेंस कनेक्शन फील कर रहे क्या उनके लिए, वो आपको देखना यहाँ पर ज़रूरी है। वो इंटेंस कनेक्शन है क्या आप दोनों के बीच में, आपके इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगा।
ट्विन फ्लेम जो है आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, या आपके रिश्तेदार में, आपके रिलेटिव्स में कोई हो सकते हैं, या आपकी क्लोज फ्रेंड में कोई हो सकते हैं, जिनका पता आप दोनों को नहीं रहता है कि आप दोनों इस कनेक्शन में हैं। ऐसा भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए जो ट्विन फ्लेम है, जिनसे आप ऑल ओवर वर्ल्ड रह सकते हैं, आपके ट्विन, उनसे आपको पहली बार जब डिवाइन आप दोनों को मिलाएंगे, कुछ ऐसा भी होता है, आप पहली बार मिलते हैं आपके ट्विन। जैसा कि मैंने कहा, सबकी अलग अलग जर्नी रहता है इसमें। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जो रहते हैं मैरिड भी रहते हैं, कुछ लोगों के लिए अनमैरिड भी रहते हैं। जैसे कि आप मैरिड हो, आपके ट्विन भी मैरिड हो सकते हैं। कुछ लोगों में आप मैरिड हो लेकिन आपका ट्विन मैरिड नहीं रह सकता है। कुछ लोगों के केसेस में दोनों मैरिड रहते हैं, ऐसा भी रहता है। कुछ लोगों के केसेस में दोनों अनमैरिड भी रहते हैं, ऐसा भी रह सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा है, हर एक की जर्नी अलग अलग होती है। एंड स्पेशली इस जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी जो रहता है बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है। उनके सामने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रहते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं उनके लाइफ में। उन्हें वो पार करके, उन्हें हीलिंग करके, खुद के ऊपर काम करके ही इस जर्नी को कंप्लीट करना रहता है। एंड कुछ लोगों में यहाँ पर डिवाइन जो रहते हैं, आप दोनों को पहले मिलाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं रहता है कि आप इस जर्नी में हैं, आपके पर्सन को भी ये पता नहीं रहता है। लेकिन डिवाइन आप दोनों को पहले मिलाते हैं, फिर उसके बाद डिवाइन एक रोल प्ले करते हैं, आप दोनों को सेपरेट करते हैं। डिवाइन आप दोनों को सेपरेशन पीरियड आ जाता है आप दोनों के बीच में। एंड वो बहुत, कुछ लोगों के लिए बहुत शॉर्ट पीरियड रहता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड भी रहता है। आपको और आपके ट्विन को कुछ लेसन सीखने रहते हैं, इसलिए डिवाइन आप दोनों को सेपरेट करते हैं। जैसे आपके जो पास्ट लाइफ कर्मा रहता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप जो कर्मा जो है वो बहुत ज़्यादा रहा तो मैरिड लोगों में भी ये होते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, मैरिड पर्सन के साथ भी आप डील कर सकते हैं, आपके ट्विन भी वो हो सकते हैं, वैसा भी होता है। जैसे जैसा आपका कर्मा रहता है, कुछ लोग मैरिड पर्सन के साथ भी डील करते हैं। जिस दिन आप इस जर्नी में हैं, आप जान जाएंगे, तब से आपकी अवेकनिंग चालू हो जाती है। तब से आप इस जर्नी में एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि सेम आपके ट्विन के साथ भी होता है। ऐसा नहीं कि पहले आपकी अवेकनिंग होगी फिर उसके बाद आपके ट्विन को भी टाइम लग सकता है, एक ही साथ नहीं हो सकता है। कुछ लोगों में बहुत टाइम भी रहता है अवेकनिंग में। हीलिंग करना पड़ता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। एंड खुद के जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसमें आपको आगे बढ़ना रहता है। सेल्फ आइडेंटिटी पे आपको फोकस रखना पड़ता है। खुद के जो काम रहते हैं उनके ऊपर फोकस रख के काम करना रहता है। हीलिंग के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आपके चक्रास को अलाइन में रख सकते हैं, आपके चक्रास को एक्टिवेट आप कर सकते हैं। चक्रा मेडिटेशन भी रहता है, आप वो भी कर सकते हैं। एंड आप ओम चैंटिंग करें, ये हर रोज़ आपको करना है। मेडिटेट करें, ओम चैंटिंग करें, चक्रास के ऊपर काम करें एंड खुद के ऊपर काम करें। खुद की आइडेंटिटी बनाइए। एंड आपको एंजल्स भी मैसेजेस देते रहते हैं, एंजल्स भी आपको गाइड करते रहते हैं, यूनिवर्स भी आपको कुछ ना कुछ साइन देते रहते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के केसेस में नंबर्स दिख जाते हैं, जैसे कि 10 10, 11 11, 12 12, ऐसा कुछ नंबर्स, मिररिंग नंबर्स रहते हैं, वो दिख जाते हैं कुछ लोगों को। कुछ लोगों को फेदर्स दिख जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज दिखते हैं, कुछ लोगों को, सबकी अलग अलग ये जर्नी रहता है। जैसा कि मैंने बताया था, सबको अलग अलग दिख सकता है। कुछ लोगों को जो आपके पार्टनर रहते हैं, जो आपके ट्विन रहते हैं, उनका नाम सुन सकते हैं आप, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनके फेवरेट कलर या कुछ उनका सॉन्ग, कुछ भी अचानक से आपके सामने आ सकते हैं। ऐसा आपको डिवाइन आपको साइन देता रहते हैं। यूनिवर्स आपको गाइड करते रहते हैं कि आप इस कनेक्शन में हो, खुद के ऊपर काम करो। आपको यूनिवर्स आपको गाइड करता रहता है, आपके ऊपर काम करो, आपके ऊपर काम करो, इस कनेक्शन के ऊपर काम करो। आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस मिल जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। इस जर्नी में भगवान भी आपके साथ रहते हैं हमेशा। यूनिवर्स भी आपको मैसेजेस या गाइड करते रहते हैं, एंजल्स भी। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना रहता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना रहता है। आपके ट्विन के ऊपर भी आपको नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना रहता है, आपके ट्विन के ऊपर भी आपको पॉजिटिव से ही सोचना रहता है। एंड खुद के जो सेल्फ लव रहता है, आपके ऊपर ही काम करना रहता है। खुद को कभी कम मत समझिए कि आप ऐसे हो ऐसे हो।
ऐसा कभी भी मत समझिए। खुद के सेल्फ वर्थ को समझिए और खुद के ऊपर काम करिए, हीलिंग करिए, मेडिटेट करिए, चक्रास के ऊपर काम करिए। आप आपकी वाइब्रेशन को हाई रखिए एंड डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, सिर्फ आपके ऊपर काम करिए। एंड जब आप दोनों एक ही एनर्जी में आ जाएंगे, आप और आपके ट्विन, डिवाइन इंटरवेंशन होगा। उस टाइम आप दोनों को मिलाएंगे। ओके, सो ये है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ जानकारी आपके लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। पॉजिटिव रहिए एंड पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करिए। थैंक यू, बाय बाय।